मौजूदा सिस्टम डीरेल होता नजर आ रहा है शहजादा आपको, या ये हम ये पहले बात कर मैं सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की, जो इनका ख्याल है कि ये धमकी टाइप है कि लोग दो दो कदम पीछे हटे, इसका कोई इम्कान नहीं। का जो कमेंट आपने बताया ऑब्वियसली देखा नहीं है, मुझे भी फर्स्ट रिएक्शन तो यही नजर आता है आसमा के प्रोग्राम में उन्होंने फियर मॉन्गरिंग या खौफ फैलाने के लिए है, लेकिन लेट्स सपोज अगर नहीं है तो बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी लगने जा रही है या जिसका खदशा है वो उनकी हुकूमत के खिलाफ होगा। उनकी हुकूमत के खिलाफ ही होती है ना इमरजेंसी, ऑपोजिशन के खिलाफ तो नहीं होती। एंड ही इज कंफर्टेबल विद इट। मुझे नहीं पता उन्होंने किस खिलाफ जेस्चर किया था। हुकूमत खुद लगा सकती है, हुकूमत लगा, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसी। शौकत अजीज ने लगाई थी जमहूरियत की कोई मिसाल तो नहीं है शौकत अजीज साहब। मसला ये सर इमरजेंसी एक आईनी, एक तो आर्टिकल 245 है ना, एक आईनी मेरे ख्याल से आर्टिकल 245 आप लगा दें तो उससे सुप्रीम कोर्ट उससे कुछ नहीं होता, अदालतों के इख्तियारात तो कम नहीं होते। वो तो ये कि आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा, उस वक्त जब लगाई गई थी तो अदालतों को घर भेजा गया था, इसी वजह से उसको इमरजेंसी प्लस प्लस कहा गया। जी जी, वही मैं कह रहा हूं, अगर आपने इस किस्म की इमरजेंसी लगानी है कि कोई पीसीओ आ जाए या जजेस को आपने घर भेजना है, जो कि अगर आपको नजर आ रहा है वही था इन गार्ब ऑफ इमरजेंसी, वो तो फिर हुकूमत के खिलाफ ही होती है। तो उस पर तो वजीर दिफा को दिफाई पोजीशन में नहीं जाना चाहिए, उसको तो फिर प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी असेंबली को। बिल्कुल। बट यू थिंक, सबसे पहला सवाल तो यही है, जैसे मैंने खदशा मौजूद है या आपके ख्याल में? मुझे नहीं लगता इमरजेंसी का भी खदशा नहीं है आपको लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए फायदा क्या हासिल करेंगे आप, नतीजा क्या हासिल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी। अब तक जो आपने वो भी है, लेकिन अब तक देखिए अगर आपका टारगेट ये है कि मुल्क में, क्योंकि जो वन लाइनर है वो क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर आपका मकसद है कि आपने मुल्क में इस्तेकाम लेकर आना है, इमरजेंसी से कैसे इस्तेकाम लेकर आएंगे आप? मुझे तो नहीं लगता। मतलब हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में जहां फंस चुके हैं, ये कहना भी कि वो और वो नहीं चल सकते, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि उससे कैसे हम इस्तेकाम लेकर आएंगे? कांटे, आपको याद है ना, कुछ कांटे और रेड लाइनें लगी हुई थी, मियां साहब के नाम पे रेड लाइन लग गई, उसके नाम पे कांटा लग गया। यार ये इस मुल्क में नहीं चला ये काम सारा। मैंने कल भी अपने बताया था, ये इलेक्शन ट्रांसलेशन में मैं डिस्कस कर रहा था कि हम कुछ सहाफियों को बुलाया गया था बड़े 2019 में, 18 के आखिर में जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, तो एक बड़े साहब ने कहा कि हम इस हुकूमत के पीछे खड़े हुए जब ये हाइब्रिड निजाम की इस्तिलाह आई थी। तो मैंने कहा कि पिछले वजीर आजम साहब के साथ आप क्यों नहीं खड़े हुए थे? तो वहां पे भी ये बताया गया कि उनकी फैक्ट्री से रॉ के एजेंट मिलते थे। ठीक है, तो ये उस वक्त हमारी एक पॉलिसी थी बाकायदा। तो आप पीछे चले जाएं तो और वो रॉ के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और फातिमा जिन्ना और पीछे क्रॉस कराया जाता था और किन गाड़ियों में बिठा के उनको वहां से ले जाया जाता था। ये सारी भी तफसील सारों के पास है। ये हमारी एकदम बहस हुई थी। सोल्यूशन काशिफ साहब एक ही है कि इस पोजीशन में से विनर टेक्स ऑल हो नहीं सकता। अगर तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि हम बिल्कुल फौज को साइड में करके एस्टैब्लिशमेंट को हम सब कुछ ले लेंगे, नहीं हो सकता। एवरीवन हैज टू कोएग्जिस्ट। ये निजाम फिलहाल इसी तरह चलना है, तो उसमें बातचीत ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो कोई रास्ता नजर आता नहीं है। नो सर्टन विनर, नो सर्टन लूजर, यू आर सेइंग? नहीं, सर्टन लूजर तो सभी हैं। एवरीवन इज अ लूजर, नो सर्टन विनर। देयर इज नो सर्टन लूजर। तो विनर विल टेक ऑल, ये नहीं हो सकता। ठीक, अब इधर से मैं रिवर्स ऑर्डर में शुरू करता हूं। इलेक्शन कमीशन क्या आपस में बहस कर रहा है? एक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट, 8-5 जजेस ने फैसला दे दिया। बाकी जज भी कहते हैं कि जी सीटें तरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे आके मशवरा कर लें, जो मेजॉरिटी जी जी सुप्रीम कोर्ट। आज जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, उन्होंने कहा नतीजा खेज नहीं हुआ आज का। मतलब क्या नतीजा ढूंढ रहे हैं ये इस वक्त इलेक्शन? नतीजा तो उस वक्त भी ढूंढने की जरूरत नहीं थी ना, जब 2 सूबों में इलेक्शन होने थे आइन के मुताबिक। 2 सूबों में इलेक्शन होने थे आइन के मुताबिक विदिन 90 डेज, लेकिन तरीकेकार ढूंढे गए उस वक्त। तो आइन की किताब तो उस दिन आपने बंद कर दी थी। अब आप चाहते हैं इस किताब को मुस्तकिल साइड में रख दें, तो फिर परसू द सेम पॉलिसी। क्योंकि उस वक्त हुकूमत के पास जैसी तैसी एक स्टोरी थी ना। क्या स्टोरी थी? कि हम ख्याल जजेस का बेंच बनता है, एक शख्स जो है चीफ जस्टिस वो बेंच बनाता है, और इसमें से बहुत सारे जजेस जो है वो बायस उनका पीटीआई की तरफ। अब क्या स्टोरी आपके पास? अब एक कमेटी है जिसने फुल कोड बनाया है, उसमें से 11 जजेस ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भंड मार दिया है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि उस भंड को दुरुस्त ना करें? हम वेट करें कि 20 साल बाद, जैसे अब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस दोबारा सुना सुप्रीम कोर्ट ने, कि उस 20 साल बाद ये फैसला होगा कि नहीं वो गलती थी, वो होनी नहीं चाहिए थी। एक गलती है, आप उसको दुरुस्त करें। इस बात पे बहस जरूर हो सकती है कि जुडिशियल ओवररीच नहीं होनी चाहिए, एक साउंड रीजनिंग उसमें होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस नतीजे पे 11 जजेस पहुंच चुके हैं, इंक्लूडिंग काजी फाइजीसा साहब और जो दूसरे जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंदू खेल साहब, वो भी कह रहे हैं कि पीटीआई पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया गलत तरीके से। तो क्या इसको दुरुस्त ना किया जाए फिर? और इस हुकूमत का स्टेक क्या है? जितनी सीटें आपने जीती थी, मैं फॉर्म 45-7 की बहस में नहीं जा रहा, लेकिन जो सीटें हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको मिल चुके हैं नंबर। मजीद किस लिए? सिंपल आर्गुमेंट्स है ना, कुछ तो बहुत सिंपल है, लेकिन वो सोच क्या रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है कि ये तो आर्गुमेंट सारों को पता है कि फैसले भी आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, फिर ये क्या सोच रहे हैं? ये जो इजलास है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपील में भी जा सकते हैं, किसी ने कहा, एक जज साहब ने कहा, ये रिमार्क्स भी थे कि इलेक्शन कमीशन तो लिटिगेंट नजर आ रहा है, वो तो पार्टी नजर आ रहा है।
लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो सोच क्या रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह बड़ा क्लियर फैसला है, उनको तो अमल दरामद करना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जब से पिछले जो 3-4 साल से उनका किरदार रहा है, और खुसूसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इतना मुतनाज़ा किरदार है कि अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर्स इलेक्शन कमीशन की वर्किंग्स, उनकी वजह से। और खुदा न खास्ता आज अगर पाकिस्तान इस मुकाम से आगे मजीद क्राइसिस की तरफ जाता है तो इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर्स इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के एहलकारों पर होगी। आप एक मुल्क के अंदर जहां पर पहले ही आपकी फॉल्ट लाइंस बहुत उभर कर सामने आ रही हो, आपकी जिस मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, जहां पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन पीक पे जा चुकी हो, आप उस मुल्क के अंदर इस तरह के गलत जानिबदाराना फैसले करके आप समझते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। इलेक्शंस के बारे में एक सेइंग है कि इलेक्शंस आजाद लोगों के दरमियान उनके झगड़े खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया है, झगड़े खत्म करने का। हमारे यहां जो इलेक्शंस होते हैं वो झगड़े खड़े करने का जरिया, सबसे झगड़े खड़े करने का जरिया बन जाते हैं। आज जो इस मुल्क के अंदर झगड़ा है सारा इनकी वजह से। और फिर साथ ही साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, देखिए आईन के अंदर जब इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार चेंज किया गया, उसके अंदर ऑपोजिशन लीडर को इंक्लूड किया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी को इंक्लूड किया गया, उसकी वजह यह थी कि इंश्योर करें कि वहां पर इंडिपेंडेंट लोग आ जाए। लेकिन आज जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर इन लोगों का जो कॉन्डक्ट रहा है, इस कॉन्डक्ट के नतीजे में खुदा न खास्ता मैं तो ये समझता हूं कि हमें बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हर किसी को, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे तहरीके इंसाफ है, सबको मिलकर बैठ के रास्ता निकालना होगा। इस तरह आप मुल्क को मजीद नहीं चला पाएंगे जिस तरह ये चलाना चाह रहे हैं। ठीक। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देखिए अब ट्रिब्यूनल्स कानून के तहत ही बने। आप कहते हैं नहीं, वो जज लगाओ जो हमारी मर्जी के होंगे, और ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं। मैंने आज तक इतना ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा वैसे। क्या आपका केस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही होता है, आरओ के खिलाफ? जी हाँ। आप तो कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे गलत आपने नोटिफाई, मेरे ओपोनेंट को गलत नोटिफाई किया, तो चैलेंज वो उसी को कर रहे हैं। तो आप वहां पर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, आज कुछ खबरें चल रही थी, मुझे नहीं पता कि उसमें मुशावरत जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनसे मुशावरत कहां तक पहुंची है, लेकिन वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, शी शुड स्टिक टू हर पोजीशन, स्टिक टू द पोजीशन ऑफ प्रीवियस चीफ जस्टिस। और जिन चीफ जस्टिस साहब ने, देखे ना अब इस मुल्क में क्या क्या, जिन्होंने पोजीशन ली, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की डिक्टेशन लेने से इनकार किया, उनको आप सुप्रीम कोर्ट ले आए। तो यानी कि मैं एक चीफ जस्टिस को जब एलिवेट किया गया, मैंने वैसे ही उनसे बहस कर रहा था, बात कर रहा था, कब लगा रहे थे कि सर, उन्होंने कहा जब पहले ये कोशिश थी कि मैं ऊपर ना चला जाऊं, अब ये जल्दी है कि किसी जल्दी मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर जो उस मीटिंग का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि हमें उस मीटिंग में 2-3 जजेस ने बताया कि ये नहीं एलिवेट होना चाहते। शहजाद मलिक साहब जो चीफ जस्टिस थे वो एलिवेट नहीं होना चाहते, और इसीलिए उन्होंने मुखालफत भी की थी इस बात की। अक्टूबर